हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको पीएसएससी सेकेंड सीजीएल प्री एग्ज़ाम जो 16/2/2015 का है उसके क्वेश्चन और उसके आंसर भी बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन है जो कि आएंगे की संभावना और पैटर्न क्या रहता है। खासकर जो नए लड़के हैं उनके लिए काफ़ी लाभदायक होगा और हो सकता है थोड़े प्रश्न हार्ड हो सकते हैं, लेकिन पैटर्न है जो कि इसी तरह रहेगा कि आपको किस तरह क्वेश्चन है जो कि क्या एक विषय का एक ही साथ रहेगा या मिक्सअप रहेगा। तो ये आपको जो कि जिससे पता चला और एक आइडिया लगेगा कि बीएसएससी सीजीएल 3 में जो कि इस तरह के क्वेश्चन है जो इस तरह से तैयारी करनी है। और ये आप ये मंजीत मैथ मैजिक आप लोग जानते होंगे। तो एक बार मैंने बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि 4.5 लाख सब्सक्राइबर है दोनों, क्योंकि जर्नी एक ही साथ शुरू हुई थी। दोनों सचिवालय सहायक हैं और एक ही ऑफिस में काम करते हैं, तो निश्चित रूप से दोनों का यही था कि जब भी सीजीएल 3 या अन्य वैकेंसी जो भी रहे उसके बारे में प्रॉपर गाइडलाइन करना है। और ये और इन्हीं का ये है क्वेश्चन जो डाले हैं उन्हीं का है, लेकिन मैं आप लोगों की सुविधा के लिए बता रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ये मैथ का क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा कि इसका लेवल क्या है और क्यों है जो कि ये जो प्रश्न आए थे इसमें कट ऑफ है जो कि बहुत हाई गया था। तो आप क्वेश्चन का लेवल भी आप देख सकते हैं। 138 टॉपर के जो मार्क्स इसमें मार्क्स थे। पीटी का कट ऑफ लगभग 120 के आसपास भी गया था। 120-25 लाना है जो कि इसमें मतलब क्वालिफाई कर सकते थे ऐसे क्वेश्चन उस समय के लेवल से। ये एक परीक्षा 15 में हुई थी, 7 साल पहले हुई थी। तो देखते हैं, यदि ए का वेतन बी से 25% कम है तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कितने लोग तो ऐसे ही बना देते हैं। बहुत आसान। कितना हो जाएगा इसका 33.3% है और ये बहुत आसान क्वेश्चन है ये सब। उसके बाद आते हैं दूसरे प्रश्न पर। क्या है, एक वस्तु निर्धारित मूल्य पर बेची जाती है, यदि उसे 2/3 निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता तो 10% हानि होती, तदनुसार निर्धारित मूल्य पर बेचने पर कितना लाभ होता है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ये 2 का क्या हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा, 35% हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। तो 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक व्यक्ति सोनपुर मेले में 2 घोड़े प्रत्येक 14,000 रुपये में बेचता है, एक पर उसे 15% का लाभ होता है परंतु दूसरा 15% हानि बेचता है, तदनुसार पूरे व्यापार में उसे कितना लाभ। ये भी अगर कहा जाए तो बहुत ही आसान क्वेश्चन। इसका भी 2.25% हानि, मतलब डी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर। तो सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री से, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार का औसत तापमान 41 डिग्री। यदि गुरुवार का तापमान 42 डिग्री से तथा तदनुसार सोमवार को कितना तापमान होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको 4 का डी हो जाएगा, 39%। ये भी है जो कि आसान प्रश्न था, औसत का प्रश्न था ये। यदि चीनी का मूल्य 10% गिर जाता तो किसी घर में चीनी की खपत कितनी प्रतिशत बढ़ाई जाए ताकि चीनी पर होने वाले व्यय में कोई गिरावट ना आए। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। तो 5 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 11.1/9% हो जाएगा। उसके बाद अधिक कक्षा में 32 लड़कियां और लड़कियों व लड़कों का अनुपात 16:9 है, तब कक्षा में कितनी प्रतिशत लड़कियां हैं। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन, अनुपात समानुपात से है। तो 6 का क्या हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा, 64% हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 7वां, एक दर्जी के पास 37.5 मीटर कपड़ा और उसे 1 मीटर में 8 पीस काटना है, तदनुसार पूरे कपड़े में जो कि कुल कितने पीस है। तो 7 का क्या हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन एक है कि जो लोग अगर जानते हैं उनके लिए बहुत आसान है, लेकिन इनमें से कोई नहीं, एक ऑप्शन इसमें दिया है, मतलब इनमें से कोई ऑप्शन जो कि फंसाने के लिए दे सकता है। उसके बाद क्या है 8वां, एक बंदर गोलाकार खंभे जो 21 मीटर ऊंचा है पर 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ सकता है, लेकिन अगले 1 मिनट में 3 मीटर खींचा जाता है। बंदर को खंभे की चोटी पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो ये भी आसान प्रश्न है। तो 8 का क्या हो जाएगा, आपको बी हो जाएगा, 11 मिनट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11 मिनट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 9 नंबर, यदि ए बी सी के बीच 680 रुपया है, इस प्रकार से विभाजित किया जाए जिससे ए और बी का ए को बी का 2/3 मिले और बी को सी का 1/4 मिले, तब क्रम से कितनी राशि। तो ये अनुपात समानुपात से ये क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको इसका आंसर ए बी सी में का अनुपात जो होगा कितना हो जाएगा। तो 9 का हो जाएगा, आपको बी हो जाएगा, 80, 120 और 480 हो जाएगा। यदि किसी संख्या में एक अन्य संख्या का 20% जोड़ दिया जाए, वह संख्या 50% और बढ़ जाती है, तब उन
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 का, तो 10 का आपको डी हो जाएगा, पता नहीं लगाया जा सकता है। तो ये थोड़ा सा आपको घुमाया है क्वेश्चन, मतलब कुछ क्वेश्चन है जो कि एकदम एक तरफा है, जो कि नहीं दिया कि एक नज़र देखे और बन गया। 3 कार की गति का अनुपात 2:3:4 है, तदनुसार उन तीनों कारों का द्वारा समान दूरी तय करने में समय का कितना अनुपात कितना लगेगा। तो 11 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 6, 4, 3। ये क्या था, समानुपात, अनुपात समानुपात से जो कि क्वेश्चन था। उसके बाद आते हैं 12 नंबर, एक कार्य को पूरा करने 20 से 50% अधिक समय लेता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो उन्हें कार्य पूरा करने में 18 दिन लगता है। तदनुसार यदि बी अकेले ही कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो 12 का क्या हो जाएगा आंसर, तो 12 का आपको ए हो जाएगा 30 दिन। ये भी कार्य और समय का, ये भी एक तरह से तो बहुत आसान प्रश्न था। ये टंकी वाला क्वेश्चन क्या है, एक नल टंकी को पानी से 2 घंटे में भर देता है, परंतु टंकी में छेद होने से पानी के रिसने के कारण टंकी 2.1/3 घंटों में भरती है। उस हिसाब से टंकी कितने में खाली हो सकता। तो ये टंकी वाला प्रश्न है जो कि है, और इसका ऑप्शन देखते हैं। तो इसका ऑप्शन देखते हैं क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 13 का, तो 13 का आपको डी हो जाएगा, 14 घंटे हो जाएगा। ये भी आसान प्रश्न था। उसके बाद ए, बी और जेड वाई है और सी डी है, तो ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है। ये सब है जो कि एक बार में ही बन जाएगा। तो 14 का क्या हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, एक्स डब्ल्यू हो जाएगा। ये क्वेश्चन पैटर्न बताने का मतलब यही है कि इस तरह के क्वेश्चन है जो कि आते हैं। भेड़, मटन, हिरन, ये सब रीजनिंग जो है, हिरन का क्या हो जाएगा उसी तरह। तो 15 का आपको क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 15 का सी हो जाएगा, बेनिजन हो जाएगा। ये थोड़ा सा अगर सेट में मिला होगा तो आसानी से बना सकते थे इसको। मोची है जो कि चमड़ा, तो दर्जी का क्या हो जाएगा, तो 16 का आपको ए हो जाएगा, कपड़ा हो जाएगा। सोशल को ओसीएल्स कहा जाता है, उसी ड्राइवर को क्या कहा जाएगा, तो 17 का क्या हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। ये सब आसान प्रश्न है। 11 को 132 हो गया, उसी तरह से क्या हो जाएगा, और इस तरह का सेम कौन सा हो जाएगा, तो 18 का बी हो जाएगा, 9 का 90 हो जाएगा, क्योंकि 11 12 गुण 132 हो गया तो 9 10 हो जाएगा। 1/9, 1/81 और 1/13। तो उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद ये आपको 19 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 1/69 हो जाएगा, क्योंकि सबका स्क्वायर हो रहा है। तो ये सब बहुत ही आसान प्रश्न है। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या चुनिए। तो ऑटोबायोग्राफी, मलयालम, नोवेल, डिक्शनरी, तो इसमें क्या हो जाएगा 20 का आपको बी हो जाएगा, डिक्शनरी हो जाएगा। तो ये है जो कि एक डिफरेंस है वही चुना गया है। उसके बाद है जो कि इसमें 21 का क्या आंसर हो जाएगा, तो 21 का आपको ए हो जाएगा, MIG हो जाएगा। उसके बाद 22 में क्या है, 42 4 हो गया, 48 6 है, 32 2 है, 15 35 में क्या हो जाएगा 22 का, तो 22 का आपको ए हो जाएगा, 42 4 हो जाएगा, क्योंकि सबसे जो कि कट रहा है लेकिन वो नहीं कट रहा है 4 से। ईयर 2012, ईयर 1998, ईयर 2005, 1997, तो ये क्या हो जाएगा, 23 का आपको ए हो जाएगा, लीप ईयर से पकड़ा जाएगा। तो वर्ग, समलंब है, बेलन है, समांतर चतुर्भुज, इसमें कौन सा डिफरेंस हो जाएगा, तो 24 का सी हो जाएगा, बेलन हो जाएगा। ये सब बहुत आसान प्रश्न है, प्रैक्टिस में रहिएगा तो इसमें मिस करने की संभावना 1-2 जो मिस होगी वो नहीं होगी। 25 नंबर क्या है, नौका, पनडुब्बी, नाव, पोत में कौन सा डिफरेंस है, तो 25 का क्या हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, पनडुब्बी हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों का शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखित, ये तो आपको जो वर्ड पहले आएगा उसी के अनुसार है। तो 26 का क्या हो जाएगा इन वर्डों में, तो 26 का देखते हैं। तो इसमें से क्या हो जाएगा, इसमें से 26 का सी हो जाएगा, 4 2 3 5 1 वर्ड जो दिया हुआ था उसके अनुसार। उसके बाद निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, 27 का आपको डी हो जाएगा, 3 2 1 4 पोषण
पाचन, अवशोषण, उत्सर्जन। तो आप सेट प्रैक्टिस करेंगे या जिनके बायोलॉजी अच्छे वो आसानी से मार सकते हैं, लेकिन ये सेट प्रैक्टिस होते रहेगा तो आपकी गलतियां नहीं होगी। उसी तरह क्वेश्चन को आप एक चीज़ देखकर समझ सकते हैं कि ये जो है आपको ऐसा नहीं कि रीजनिंग अलग दिया हुआ है और ये दिया हुआ, ये मिक्सअप आपको रहेगा। ACEBDFCEG, तो उसके बाद क्या आएगा, तो 28 का क्या हो जाएगा आपको B हो जाएगा, DFH हो जाएगा। उसी तरह ABCPQRDFSTU, उसके बाद क्या हो जाएगा, तो 29 का आपको क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, GHI हो जाएगा। 2 3 5 9 17, उसके बाद क्या हो जाएगा, 30 का क्या हो जाएगा आपको, C हो जाएगा, 33 हो जाएगा। 7 12 22 42 82, तो उसके बाद क्या हो जाएगा इसमें 31 का B हो जाएगा, 162। तो ये सब प्रैक्टिस का चीज़, प्रैक्टिस में रहेंगे तो एक भी गलती नहीं होगी, नहीं रहेंगे 2-4 गलती करेंगे फिर रिजल्ट बाहर होगा। नीचे दिए गए विलुप्त अंकों का करना है, तो इसमें जो व्हाट लगा हुआ है उसमें क्या हो जाएगा, तो 32 का क्या आंसर हो जाएगा, C हो जाएगा, 100 हो जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें बढ़ते जा रहा है। 6 36 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 10 का 100 हो जाएगा। ये आसान प्रश्न है। नीचे दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, तो कौन सा लुप्त है, तो क्या हो जाएगा 33 का, तो 33 का आपको A हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसमें लुप्त संख्या क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नीचे दिए गए एक अनुक्रमांक जिसमें एक पद लुप्त है, यहाँ भी लुप्त वाला बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। ये पैटर्न पहले था, हो सकता है चेंज, लेकिन इसी तरह के जो कि क्वेश्चन है जो कि आ सकते हैं। 4 10 है तो वाट लगा हुआ 82 244 730, तो 34 का क्या आंसर हो जाएगा, तो 34 का आपको B आंसर हो जाएगा, 28 हो जाएगा। उसके बाद है जो कि 10,000 है, 11,000 है, 9900 है, 10,890 है, 9801। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो 35 का क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, 10,781 हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 4 8 28 80 244, इसमें क्या हो जाएगा 36 का, तो 36 का है जो कि आपको D हो जाएगा, 728 हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 165 195 255 385 345, तो 37 का क्या हो जाएगा आपको, 37 का A हो जाएगा, 375 हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिस में आप जितने रहेंगे तो गलतियाँ कम होगी, नहीं रहेंगे तो गलतियाँ करेंगे ही। अक्षर का कौन सा समूह खाली स्थानों क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा, तो 38 का क्या हो जाएगा इसमें, तो 38 का B हो जाएगा, AB BAB हो जाएगा इसमें। उसके बाद है यदि ये आपको परिवार वाला जो क्वेश्चन पूछता है, A B की बहन है, C B की माँ है, D C का पिता है, E D की माँ है, तदनुसार A और D के बीच क्या रिश्ता है, तो 39 का क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, पोती हो जाएगा। तो मैं इन सबों को जो कि प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आप कम से कम मैथ और रीजनिंग बनाते रहें। मैथ और रीजनिंग कंटिन्यू बनाना आसान नहीं होता है। उसके बाद आते हैं 40, अक्षर का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला पूरी करेगा, तो 40 का क्या होता है, A क्या हो जाएगा, MNPMON हो जाएगा। उसके बाद ये इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, यदि MN का भाई है, फिर BN का भाई है, फिर MD का भाई, तब इनमें से कौन सा वक्तव्य निश्चित रूप से सत्य है, तो 41 का क्या हो जाएगा, तो 41 का आपको C हो जाएगा, MB का है जो कि भाई है। तो इस श्रृंखला का अगला पद क्या हो जाएगा, BMO UOQ HQS है, तो 42 का क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, KSU हो जाएगा। उसी तरह है जो कि इन अनुक्रमांक में लुप्त पदों को ज्ञात करें, एडवेंचर है, डिवेंचर है, डिवेंटर स्पेलिंग दिया हुआ वेंचू है, तो इसी अनुसार है जो कि आपको ऑप्शन दिया जाएगा। और तो ऑप्शन में है जो कि तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर 43 का, तो 43 का आपको A हो जाएगा, वेंचर हो जाएगा। उसी तरह है जो कि यदि शब्द मशीन का कूट 19 7 9 14 15 20 से 11 है, तो उस विकल्प को चुने जो सब डेंजर का सही, तो ये आपको पकड़ा जाएगा उसी के अनुसार। तो 44 का क्या हो जाएगा आपको, B हो जाएगा, 10 7 20 13 11 14 हो जाएगा। यदि किसी कुट भाषा को नोएडा को 39 6 5 8, तो इंडिया को कैसे लिखेंगे, तो ये भी बहुत आसान प्रश्न है। तो 45 का क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, 63 56 58। यदि जीप को 198 जैप को 246, तदनुसार उसी कुट भाषा में VIP किस प्रकार लिखा जाएगा, तो 46 का क्या हो जाएगा, तो 46 का A हो जाएगा, 174 हो जाएगा। उसके बाद एक कूट भाषा में टीचर को VGCEG की तरह लिखा जाता है, तो उस कूट लिपि को चिल्ड्रन को कैसे लिखेंगे, तो 47 का क्या हो जाएगा, तो 47 का आपको D हो जाएगा, EJKNFTGP हो जाएगा। ये भी आसान क्वेश्चन है। पासा वाला एक क्वेश्चन जरूर रहता है, नीचे पासे की 4 स्थितियाँ दिया है, तो जब पासे के ऊपर एक हो तो पेंडिंग में कौन सा रहेगा, तो जो एक के सामने दिखाई देगा वो तो नहीं रहेगा, तो उसी में से चूज करना है। तो 48 का क्या हो जाएगा,
सी हो जाएगा। 2 है, ये भी आसान प्रश्न है। एक कूट भाषा में गोल्ड को होम, कम को डन तथा कोड को डोज लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में संस को क्या लिखा जाएगा? तो 49 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, TOOT हो जाएगा। उसके बाद एक कूट भाषा को रेड को 6720 लिखा जाता है, तो ग्रीन को उसी कूट भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा? तो 50 का क्या हो जाएगा आपको? तो 50 का आपको सी हो जाएगा, 16 71 72 09 हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पर। क्या है? तो 51 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं? तो 51 का क्या हो जाएगा आपको? 51 का डी हो जाएगा। 22 या अधिक है तो थोड़ा इस पर मेहनत करना पड़ेगा, संख्या जितनी ज़्यादा रहेगी उतनी जो कि। और ये जब आप प्रैक्टिस करें, यहाँ पर गलती क्या करेंगे, जो छात्र प्रैक्टिस में नहीं है वो कम ही गिन कर जो कि आंसर मार देंगे, जिससे कि आपके रिजल्ट होने की, और गलत होंगे तो आपको यहाँ पर आसान क्वेश्चन जब गलत करेंगे तो रिजल्ट से बाहर हो सकते हैं। नीचे दिए गए आरेख में कौन सा अक्षर है जो कि उन विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व करता है जो क्रिकेट के साथ फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं? तो 52 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, एस हो जाएगा, क्योंकि ये सभी लोग ये सारे का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। उसके बाद ये कथन वाले में फंसते, जो प्रैक्टिस में रहेंगे वही बना सकते हैं। इसको मान कर चला जाए कि ये टफ है, बिना प्रैक्टिस के आप इसमें मिस कर सकते हैं। तो कौन सा निष्कर्ष है? सभी अध्यापक बुजुर्ग होते, कुछ महिलाएं अध्यापक होती है। तो 53 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 निकलता है इसमें, सभी बुजुर्ग महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं बुजुर्ग होती है, ये निष्कर्ष था। उसके बाद कथन क्या है? सभी स्केटर अच्छे तैराक होते, सभी अच्छे तैराक धावक होते हैं। तो कुछ धावक स्केटर होते हैं, कुछ स्केटर अच्छे तैराक होते हैं, तो इसमें भी निष्कथन का दिया हुआ। तो 54 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। केवल ये निष्कर्ष निकलता है। उसके बाद जो कि बेट आरेखों को वर्गों के संबंध में जो कि बताना है, तो इसका क्या हो जाएगा? तो ये मानव पक्षी पशु हो जाएगा। तो 55 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। पक्षी और पशु बीच में हो जाएगा और मानव हो जाएगा इसमें। उसके बाद आते हैं फल, सेब, संतरे, क्या हो जाएगा? फल के अंदर है जो कि सेब और संतरा आता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? तो 56 का बी हो जाएगा। उसी तरह ये भी हो जाएगा। उसके बाद 57, यदि दर्पण वाला भी देखिए क्वेश्चन आता है, यदि एक दर्पण को एम एन रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृति में कौन सी आकृति प्रश्नाकृति को सही प्रतिबिंबित करता है? तो 57 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये आकृति जो दिया हुआ है तो ये वाली हो जाएगी। उसके बाद आते हैं 58, प्रश्न आकृति है कि जो घाट दिया हुआ है उसमें कौन सा होगा? तो देखते हैं इसका ऑप्शन में क्या है। तो इसका क्या हो जाएगा? 58 का आकृति के अनुसार क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ये लगेगा। उसके बाद 59 का देखते हैं, प्रश्न आकृति है जो कि ये जो घाट लगा हुआ है इसमें कौन सा हो जाएगा? तो 59 का आपको सी हो जाएगा। उसके बाद जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे तभी है जो कि ये सब सही, नहीं तो गलती एक भी अगर गलती होती है और आसान क्वेश्चन तो आपके रिजल्ट है जो कि फंसने के चांसेस रहेंगे। 60 का क्या हो जाएगा? ये जो आकृति घाट लगा हुआ तो 60 का आपको सी हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। 61 62 में क्या, नीचे 4 आकृतियों में किसमें जो कि टुकड़े से दी गई प्रश्न आकृति को बनाया जा सकता है? कौन को बनाया जा सकता है? तो ये प्रश्न आकृति दिया, उत्तर आकृति में क्या हो जाएगा? 61 का, तो 61 का डी हो जाएगा। तो ये चित्र वाला भी जो क्वेश्चन इसमें आता है। उसके बाद आते हैं 62 नंबर, यहाँ भी प्रश्न आकृति ही दिया हुआ है, तो डायग्राम वाले देख रहे हैं क्वेश्चन जरूर आते हैं BSSC में। तो प्रश्न आकृति दिया हुआ है, यहाँ उत्तर आकृति है जो कि दिया हुआ है, क्या होगा इसमें? तो 62 का क्या हो जाएगा? तो 62 का आपको बी हो जाएगा। इससे ये सब चीज़ों से मिलकर है जो कि प्रश्न आकृति बना है। फिर है एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा दर्शाया गया, जैसा कि विकल्पों में से किसी एक में दिया गया। विकल्पों में दिए गए संख्या समूह अक्षरों के 2 वर्गों को द्वारा दर्शाया, जैसा कि नीचे दिए गए 2 आव्यूहों, एक स्तंभ है जो कि पंक्ति 0 से 4 आव्यूह है जो कि 5 से 9 दिया गया है। और ये लंबा क्वेश्चन है, तो इसी तरह से क्या होगा आपको शब्द बैंक, मतलब ये जो है कहीं ना कहीं समय को किल करता है जितना पढ़ने में, और इरिटेट करता है। अगर आप प्रैक्टिस में रहेंगे तो ये इरिटेशन दूर हो सकती है, क्योंकि आपको सेट प्रैक्टिस और समय। तो इसका क्या अभी 1 है, अभी 2 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर 63 का क्या हो जाएगा? तो 63 का आपको सी हो जाएगा। 20 97 42 14। उसके बाद आते हैं हरे रंग का पदार्थ। अब देख सकते हैं कि अब रीजनिंग और मैथ के बाद है जो कि साइंस का क्वेश्चन है, जो कि अब बायोलॉजी का क्वेश्चन है। हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता हुआ निम्नलिखित, ये
एक नज़र में बनने वाला क्वेश्चन है, तो ये 64 का ए हो जाएगा, क्लोरोफिल हो जाएगा। साइलेंट वैली या मुक घाटी किस राज्य में अवस्थित है, तो 65 का क्या हो जाएगा, तो 65 का आपको डी हो जाएगा, केरला हो जाएगा। गोवा किस नदी के किनारे, तो बहुत आसान, गोवा किस नदी पर है, तो 66 का बहुत आसान है, मांडवी हो जाएगा। उसके बाद शुष्का क्षेकोपो का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन के कमी, ये आपको अगर इसमें शुष्काक्षेप में दिक्कत होगी तो आप इसको इंग्लिश में जरूर पढ़ ले, तो उससे आसानी हो जाएगी। तो 67 का इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, तो विटामिन ए आ जाएगा, ये फंसाने के लिए दिया रहता है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है, तो बाल क्षय, बाल बरक है, जो कि ये सब लिख कर जो कि फंसाया जाता है क्वेश्चन देकर। तो ये 68 का क्या हो जाएगा, बाल क्षय, मरासमस, लेकिन इससे पकड़ सकते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा, तो 69 का डी है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, अंटा कट का, लेकिन प्रैक्टिस में रहेंगे तो गलतियां नहीं होगी इन प्रश्नों को। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है, तो 70 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पैंक्रियाज या अग्नाशय हो जाएगा। इबोला क्या है, तो उस समय जो बहुत चर्चा में था वही क्वेश्चन है। 71 का क्या हो जाएगा, ए हो गया, वायरस हो जाएगा। घेंघा रोग है जो कि गमी से निम्न में किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है, तो ये थोड़ा सा है फंसाने वाला क्वेश्चन, लेकिन प्रैक्टिस में रहेंगे तो हो जाएगा, पहाड़ी क्षेत्र हो जाएगा। उसके बाद विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है, तो ये बायोलॉजी का प्रश्न है। तो 73 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यकृत में होता है। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित से किस रोग का वाहक है, बहुत ऐसा क्वेश्चन है। तो 74 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, फाइलेरिया का। समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती थी, ये भूगोल का क्वेश्चन है। तो समदाब रेखाएं है जो कि किसको करेगा, तो निश्चित रूप से दाब रहेगा, वही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, 76 का बी हो जाएगा, ये जो है आपको समान तापमान रहेगा। इनमें से कौन सी नदी है जो कि कच्छ के रन में समाहित होती है, तो 75 का क्या हो जाएगा, दबाव वाला हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, वायुमंडलीय दबाव हो जाएगा। इनमें से कौन सी नदी है जो कि कच्छ के रन में समाहित होती है, तो 76 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, लूनी हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है, तो क्या हो जाएगा, 77 का आपको बी हो जाएगा, गला हो जाएगा, तो आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग। उसके बाद है जो कि साधारण नमक का रासायनिक नाम, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये सब आपको जरा भी है जो कि इसमें समय नहीं लगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। 78 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तारों का रंग निर्भर करता, तो तापमान पर निर्भर करता है, ये सब मतलब एक नज़र में बनने वाला क्वेश्चन है। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग किस देश में थे, तो 80 का क्या हो जाएगा, से थे, तो आप एम क्या हो जाएगा, 80 का सी हो जाएगा, अमेरिका। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी जांचने के लिए किया जाता है, तो ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। 81 का डी है, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से, ये सिर्फ है जो कि नागरिक शास्त्र से है। 82 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अनुच्छेद 17 से, स्प्रियता जिसको कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो 83 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हाइड्राइट है, हाइड्रेट हो जाएगा। निम्नलिखित में गौ प्रजाति में कौन सी देशी नहीं है, तो 84 का क्या हो जाएगा, तो 84 का आपको ए हो जाएगा, हॉल्स्टियन फ्रीजियन हो जाएगा। उसके बाद आते हैं बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों निर्धारित की गई, इसकी गणना क्या हो जाएगा, 85 का आपको बी हो जाएगा, पंचायत की पहली बैठक की तिथि। ये थोड़ा सा है कि आप पढ़ेंगे तभी ये जो किसको बना सकते, या इसके बारे में जानकारी है तभी आप बना सकते हैं। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से जो कि कौन सा है जो कि संदर्भ कथन है जो कि सही है, तो 86 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकते हैं, अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे राज्य सूची का संदर्भ विषय राष्ट्रीयगत महत्व होता है। राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथन में कौन सा कथन सही नहीं है, तो 87 क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रतीक लौड़िया नंदन के शीर्ष, ये थोड़ा सा उस समय के हिसाब से फंसाने वाला क्वेश्चन था। लोकसभा का या विधानसभा के निर्वाचन एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देता अगर उसे कुल वैध मतों का, तो यह आसान क्वेश्चन था, सिविक्स में ये सब आते रहते हैं। 1/6 से कम मत प्राप्त हो, 88 सी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, तो 89 क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बॉम्बे होगा। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए, तो 90 का क्या हो जाएगा, तो 90 का आपको ये हो जाएगा, कम से कम 55, क्योंकि 1/10 होना चाहिए जितने, जो मैक्सिमम है उसका। उसके बाद ग्राम पंचायत को कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है, आवेदन समर्पित कर कितने दिनों बाद त्यागपत्र जो कि प्रभावी माना जाएगा,
तो ये जो कि ग्राम पंचायत तक है, ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि टफ क्वेश्चन है, जो लोग हैं 7 दिनों के बाद, मतलब इस तरह के क्वेश्चन उस समय भी आते जो थोड़े बहुत फंसा सकते थे। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? तो 92 का क्या हो जाएगा? तो 92 का आपको सी हो जाएगा, 1952। बहुत आसान क्वेश्चन है। उसके बाद है जो कि अगला क्या है, नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है? तो 93 का क्या हो जाएगा आपको? ये हो जाएगा 90 और 10 का किया जाता है, केंद्र 90 करता है, 10 करता है। निम्नलिखित में पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि 2 युद्धों के प्रभावित हुई थी? तो 94 का क्या हो जाएगा? तो 94 का आपको बी हो जाएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। बिहार किसान सभा की स्थापना जो कि किनके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो 95 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। 1860 में प्रकट नील दर्पण, नील खेती करने वाले दुर्दशा चित्र नील दर्पण के कौन थे? ये भी आसान क्वेश्चन है। तो 96 का क्या हो जाएगा? वो सी हो जाएगा, दीनबंधु मित्र हो जाएगा। नीचे दी गई कमेटी में किसका संबंध पंचायती राज से है? तो 97 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, बलवंत राय कमेटी। उसके बाद सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या था? तो 98 का क्या हो जाएगा? तो 98 का सी हो जाएगा, लोक भागीदारी हो जाएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में पाया जाता है? बहुत आसान क्वेश्चन है। तो 99 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्रीड़ा प्रशिक्षण के क्षेत्र में जो कि दिया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को किनके नाम से मनाया जाता है? तो ध्यानचंद हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेजर ध्यानचंद के नाम से। 100 का ये। मैग्सेसे पुरस्कार है जो कि रामायण मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है, वे किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि बार बार ये फिलीपींस से ही दिया जाता है। और जनरली आप देखते होंगे फिलीपींस के जरूर एक सदस्य तो जरूर रहते, कम से कम, और ज़्यादा भी होती है। उसके बाद आते हैं ये उस समय का करेंट अफेयर से ओलंपिक खेल से क्वेश्चन है, जो कि खेलों से एक क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो खेल से आ सकता है। उस समय का क्या है? 22वें जो ओलंपिक का था वो कब का था? तो ये हो जाएगा, रूस था उसमें, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये नया ओलंपिक होगा उसको याद रखना है। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो 103 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अफ्रीका में। बहुत आसान। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो 104 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, फुटबॉल से हो जाएगा। नोबेल शांति पुरस्कार ये आपको पुराना है, इसके जानने की जरूरत नहीं है। बिहू किस राज्य का है? ये बहुत आसान क्वेश्चन, असम है। ये नए वाले नोबेल पुरस्कार पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन BSSC CGL में। पेरू की राजधानी कहाँ है? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लीमा। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र अब बंद है, कहाँ है? तो 108 का बी हो जाएगा, यूक्रेन हो जाएगा। बहुत ये भी है। जापान की मुद्रा क्या है? येन हो जाएगा। 109 का डी हो जाएगा। 110 का क्या हो जाएगा? भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया है। तो उस समय का करंट अफेयर से आप देख रहे हैं कि 2-3 है जो कि अभी इतने क्वेश्चन में मिल चुके हैं। ये उस समय का नीलोफर होगा। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक, यस, ये जो सेट में अक्सर मिलता होगा आप लोगों को, खुशबंत सिंह। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक अबुल कलाम आज़ाद। ये सब बहुत। भारत एक खोज, अहमदनगर जेल में कारावास के दौरान लिखा। भारत एक खोज के लेखक कौन है? ये भी बहुत आसान, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, एक तरह का डी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं कौन सा देश है जो कि शुगर बॉल के नाम से जाना जाता है? क्यूबा हो जाएगा। जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? 115 का आपको डी हो जाएगा, 4 डिग्री, सी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन ये भी बहुत 1945 में हुआ था। उसके बाद 116 का ये हो जाएगा। 117 का भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? 117 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। भारतीय पूछा जाएगा तब होता है राजगोपालचारी। कौन सी है जो कि अधिकारी 1885 में जो कि गठन में जो कि शामिल थे? एक तो आपको आया कि कहाँ हुआ था अधिवेशन, और फिर है जो कि कांग्रेस से क्वेश्चन पूछा गया था। तो 118 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ये वो ह्यूम थे, शामिल थे। म्यांमार की नई राजधानी क्या हो जाएगा? उस समय का करेंट अफेयर्स है। तो करेंट अफेयर्स इसमें 7 से 8 है जो कि आए थे। 119 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, नेपीदीप। तमस उपन्यास के लेखक का भी पूछा जाता है, ये भी आप देख सकते हैं। 120 का ये भीष्म सैनी होगा। ये रणजी ट्रॉफी उस समय का, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? 122 का जो कि सी हो जाएगा, क्लीमेंट एटली हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर, ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है, अभी वर्तमान वाले याद रखना। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान, मतलब करेंट अफेयर्स थे, आपको 8 से 9 प्रश्न रह सकते हैं। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता है जो कि ये बहुत आसान प्रश्न है। 125 का सी, 1954। हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो ये ऑप्शन है जो कि कौन हो जाएगा? तो MS स्वामीनाथन। तो 126 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, MS स्वामीनाथन। आंग सांग सुकी, ये तो आप लोग जानते हो, म्यांमार हो जाएगा। 127 का डी हो जाएगा। बाबा साहेब और महात्मा गांधी की जो पुनः संधि कब हुआ था? 1932 में हुआ था।
ये सब आप देखेंगे जी सेट प्रैक्टिस का ही है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये सब। किस गिर वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में स्थित है? तो 129 का क्या हो जाएगा आपको? सी हो जाएगा, गुजरात। पेंटर राजा रवि वर्मा, मतलब ये चित्रकला से भी क्वेश्चन है जो किस में आते हैं, तो 130 का बी हो जाएगा। किस रियासत से? तो त्रावणकोर से। ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग गलती किए थे परीक्षाओं में। बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम है जो कि अमरकंटक में है? तो 131 का बी सोन हो जाएगा। वह 4 अंकों की वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18 एवं 27 पूर्ण तक विभाजित? मतलब क्वेश्चन कहीं से भी रह सकता है, बीच में दिया रहेगा फिर जो कि जोड़ा जाएगा। तो 132 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 9720 हो जाएगा। निम्नलिखित में किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो 133 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, हेनसोंग हो जाएगा। उसके बाद पूर्ण स्वराज का कांग्रेस द्वारा कब है जो कि संकल्प पारित किया गया था? तो 134 का क्या हो जाएगा आपको? बी हो जाएगा, 26 जनवरी 1930 को लाहौर में किया गया था। एक किसान अपनी n गायों के झुंड को अपने 4 बेटों में इस प्रकार बांटता, पहले बेटों का आधा झुंड, दूसरे के 1/4, तीसरे के 1/5 भाग, तो चौथे को 7 गाय मिलती थी। ये आपको समीकरण सेट करेंगे तो आसानी से जो कि बन जाएगा। तो 135 का क्या हो जाएगा आपको? डी हो जाएगा, 140 हो जाएगा। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48, 64, 90, 120 से विभाजित करने पर क्रमशः 38, 54, 80, 110 शेष बचे? 136 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 2870 हो जाएगा। उसके बाद अब अंतिम प्रश्न है, 150 प्रश्न में उसको पूरा लगभग बता देता हूँ, जिससे कि आपको पैटर्न है जो कि समझने में आसानी हो। 7 संख्याओं का औसत 8 है, दिन में से एक संख्या जोड़ी जाए तो औसत 9 या अनुसार हुआ जोड़ी गई संख्या क्या हो जाएगा? 137 का, तो सी हो जाएगा, 16 हो जाएगा। किन्हीं 2 धन पूर्ण संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 35 और 350, यदि एक पूर्ण संख्या 77 है तो दूसरी पूर्ण संख्या क्या होगी? 138 का है जो कि आपको सी हो जाएगा, 175 हो जाएगा। 4 अभाज्य संख्याओं का आरोही क्रम में प्रथम 3 गुण 350 एवं अंतिम 3 का 1005, प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? 139 का है जो कि आपको ए हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और ए अनुपात बी 2:3 है, बी एन सी है 4:5, सी डी 6। तो ये आसान है, अनुपात समानुपात का है। 140 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 16:35 हो जाएगा। एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु 21 वर्ष, उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:1, 5 वर्ष बाद है जो कि उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो ये भी आसान क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा 10:3 हो जाएगा। यदि 12 पुरुष अथवा 18 महिलाएं कटाई करके 14 दिनों में कर सकते हो तो उसी गति काम 8 पुरुष तथा 16 महिला उसी खेत की कटाई जो कि कितने दिनों में पूरी कर सकते हैं? तो 142 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 9 दिन हो जाएगा। एक वर्तमान में ए तथा बी द्रवों का मिश्रण 4:1 अनुपात में है, यदि उस मिश्रण से 10 लीटर निकालकर उस स्थान पर उतनी ही मात्रा में द्रव बी मिलाया दिया जाए, तब उस मिश्रण के 2:3 तदनुसार वर्तमान के आरंभिक मिश्रण में द्रव ए की मात्रा कितनी होगी? 147 का सी हो जाएगा, 16 लीटर हो जाएगा। यदि ए बी सी डी लगातार 4 विषम संख्याओं का औसत 42 है तो बी डी का गुणनफल क्या होगा? 144 का क्या हो जाएगा आपको? सी हो जाएगा, 1845 हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित संख्या में कौन सी संख्या जिसे 99 से ठीक ठाक विभाजित हो जाती है? 145 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 53, 6, 5, 8 हो जाएगा। 4/5, 6/7, 2/9, 9/11 और 3/8 भिन्न है, तो उनको मूल्यांकन में अवरोही क्रम में क्रमबद्ध करने पर कौन सी भिन्न चौथा होगा? तो 146 का सी हो जाएगा, 308। एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 2/15 भाग रेल द्वारा, 9/20 भाग द्वारा का एवं 10 किलोमीटर पैदल चलकर पूरी यात्रा अनुसार उसकी यात्रा 147 का क्या हो जाएगा? आपको डी हो जाएगा, 124 हो जाएगा। 25 परीक्षाओं का औसत है 18, प्रथम 12 का औसत 14 है तथा आखिरी 12 का 17, 13वां परीक्षा फल कितना हो जाएगा? तो 148 का क्या हो जाएगा आपको? डी हो जाएगा, 78 हो जाएगा। 149 भाग के एक सवाल में गुणक भागफल का 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है, यदि शेषफल 40 है तो भाज्य कितना होगा? तो 149 का आपको डी हो जाएगा, 5536। और निम्नलिखित रेखा चित्रों में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है में कार्यरत इंजीनियर मजदूरों एवं परंतु को यदि इंजीनियर कुल संख्या 75, इसके अनुसार तो क्या हो जाएगा आंसर? 150 का आपको ए हो जाएगा, 100। तो एक चीज़ आपने देखा होगा कि इसके लिए RS अग्रवाल बुक्स ही जो कि काफ़ी है, लेकिन जितनी आप प्रैक्टिस, क्योंकि मैथ के लिए आपको अगर आप स्पीड नहीं बनाते हैं और आपकी तैयारी अच्छी भी है तो आप यहाँ पर पछड़ सकते हैं और आपके क्वेश्चन पूरे नहीं, क्योंकि 200 प्रश्नों में आपको लगभग जो कि आप मानकर चला जाए कि 65 से 70 प्रश्न जो कि मैथ और रीडिंग रह सकते हैं। और इसका PDF अगर क्वेश्चन का चाहिए तो आपको टेलीग्राम लिंक पर जो कम्युनिटी बॉक्स में दिया गया है उससे जो कि फटाफट जुड़ जाए, वहाँ पर मैं इसको डाल दूंगा। तो इसी के साथ धन्यवाद।